हेलो एवरीवन। आप सभी का अपना चैनल मैथ्स से वरिष्ठ कुमार में स्वागत है। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.8 है, जिसमें कि आप लोगों को 1, 2 और 3 नंबर पहले बता दिया गया है और अब जो है जस्ट 4 नंबर से आपको बताया जाएगा। जो भी इसके पहले आप मैथ की तैयारी कर चुके हैं 7.8 का 3 तक, आप सभी लोग फिर 4 से कंटिन्यू रहेंगे। अब आप लोगों को कंटिन्यू फिर सभी सिलेबस जो भी इसके आगे हैं सबको पढ़ाया जाएगा। आप लोग ध्यान पूर्वक डेली जो है डेली आपको प्रत्येक क्लास का अगला क्लास करवा दिया जाएगा, तो आप लोग डेली कंटिन्यू इसको देखें और आप लोगों का आने वाले एग्जाम बेहतर जाए, इसको ध्यान में रखते आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। योग की सीमा विधि से इसमें अप्लाई करना है और योग की सीमा विधि के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें इसको मान लेते हैं लेट आई इक्वल टू 1 for x स्क्वायर माइनस एक्स dx। क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन मुख्यतः यही है। अब ये जो है इसमें हम लोग सभी मान निकालते थे, जैसे एफ एक्स क्या निकालते थे? एफ एक्स का वैल्यू क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसके बाद ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब इसमें फिर अपर लिमिट 4, अपर लिमिट को हम लोग क्या मानते थे? बी और लोअर लिमिट को ए। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 4 और जैसे एन एच का वैल्यू लेते थे तो बी माइनस ए इक्वल टू 4 माइनस 1, तो कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ जो है हम शुरुआत में 1, 2 मान निकाल लेते थे एफ एक्स का। अब जैसे कि यहाँ से अगर मान निकालते थे तो मान के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो गया एफ एक्स था, यहाँ पे जो फर्स्ट मान होता था वो क्या होता था? एफ ए का मान क्या है? 1। F1 का मान निकाला जाए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर f का मान 1 प्लस एच, यहाँ पे क्या होगा? तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर अब माइनस 1 प्लस एच, ये हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्यूशन कर भी सकते हैं, इसको सॉल्यूशन हम यहीं पे करके बता दे रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच यहाँ पे ध्यान देंगे 1 प्लस 2 का 2 तो 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस एच, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे जैसे 2h में से 1h को शुरुआत में लिख लेते हैं एच स्क्वायर, 2h में से h को माइनस करेंगे क्या बचेगा? ओनली प्लस एच। अब इसी तरह से जस्ट इसके आगे जैसे अगर निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा? एफ 1 प्लस 2h। अब मान को 2h रखा जाए तो पहले 1 प्लस 2h का क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। तो 1 प्लस 2h किसके अकॉर्डिंग करते? इसके अकॉर्डिंग। पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स था इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स, तो उसी लेके यहाँ पे था 1 प्लस 2h। 1 प्लस 2h में यहाँ पे क्या लिखते? तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h, तब यहाँ पे स्क्वायर किया जाए 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू 2h प्लस 2h का होल स्क्वायर अब माइनस 1 प्लस
2h, 1 प्लस 2 दूना 4h प्लस 2 दूना 4h स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 2h। देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ जैसे माइनस करेंगे ये हो गया 4h स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस 4h माइनस 2h, तो यहाँ पे हो गया माइनस 2h, सॉरी प्लस 2h, क्योंकि 4h में 2h माइनस करेंगे तो प्लस का 2h। तो इसी तरह से हम आगे अगर करते जाएं, इसका अगला जो फॉर्मेट लास्ट में आता था वो लास्ट में क्या आ रहा था, तो f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, यही आता था, यही आ रहा था लास्ट में, लास्ट पर। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, n माइनस 1 इंटू h। तो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर किया जाए, एक का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 1 इंटू h प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस n माइनस 1 इंटू h, n माइनस 1 इंटू h, ये h है। इसके बाद ध्यान दो, यहाँ पे गया 1 प्लस 2 गुना h, 2n माइनस 1 इंटू h प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू h, माइनस 1 प्लस 1 कैसे, यहाँ प्लस में पहले तो ये स्क्वायर वाले को लिख लो n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर प्लस में 2n माइनस 1 इंटू h, ये माइनस में एक n माइनस 1 इंटू h, यहाँ पे प्लस में क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू h, ये हो गया वैल्यू। तो ये कहाँ था, ये लास्ट पद में था, ये लास्ट पद वैल्यू था। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान देंगे, ये जो वैल्यू है इसको आप एक बार देखने का काम करेंगे। यहाँ से पहला निकला एक पद निकाले, 1 प्लस एच निकाले, 1 प्लस 2h निकाले, सब बार आप सोल्यूशन हम लोग पहले यहीं पे आपको करके बता दे रहे हैं। अब इसके बाद जो है इसका जब मुख्य मान होता है, वो मुख्य मान इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आप लोग ध्यान देंगे। चूंकि 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पे जो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। जैसे इसको फॉर्मूला में बैठाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f1 प्लस h इंटू f1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, 1 माइनस 1 इंटू h। अब यहाँ पे सबका मान को रखा जाए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, f1 का मान क्या निकला हुआ था, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, यहाँ पे क्या है 0, f1 का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0 प्लस, तब है 1 प्लस h, 1 प्लस h का वैल्यू क्या निकला हुआ है, सॉरी h स्क्वायर प्लस h, 1 प्लस h का वैल्यू क्या निकला हुआ है h स्क्वायर प्लस h, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे h स्क्वायर प्लस h, लिखे h स्क्वायर प्लस h। फिर इसके बाद क्या है f1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h, इसके अकॉर्डिंग आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस 2h, इसका मान हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 4h स्क्वायर प्लस 2h प्लस, ये चलते चलते लास्ट इसका पद क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू h। यहाँ तक हो गया क्लियर। इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसके आगे देखेंगे, जस्ट इसके आगे क्या होने वाला है, लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, सभी h स्क्वायर वाले को एक साथ नोट कर लेते हैं, h स्क्वायर 4h स्क्वायर n माइनस 1 इंटू h, ये दोनों का स्क्वायर भी है, फिर प्लस
इसको यहाँ पे समाप्त करके फिर प्लस h प्लस 2h प्लस लास्ट में क्या है n माइनस 1 इंटू h। ये सबसे h स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ h स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ h स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ h स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ n माइनस 1 का स्क्वायर बच जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 इंटू h। यहाँ पे h स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर इधर जो था इसमें h कॉमन करे तो 1 प्लस 2 प्लस लास्ट में n माइनस 1 ये होता। अब यहाँ पे क्या हुआ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर करें तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और n माइनस 1 का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो रहा था, स्क्वायर के फॉर्मेट में जो था फॉर्मूला इसका हो रहा था n इंटू n माइनस 1 टू n माइनस 1 बट 6 प्लस h n इंटू n माइनस 1 बट 2। अब ये h से जैसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे इसी तरह से मल्टीप्लाई किया जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h। यहाँ पे अगर h से ये भी h से अगर डायरेक्ट ये भी मल्टीप्लाई जस्ट कर दिया जाए, अंदर में 3h हो गया तो nh माइनस h 2nh माइनस h बट 6। इसमें भी h से मल्टीप्लाई होगा तो h स्क्वायर, एक h यहाँ पे और nh माइनस h बट 2। अब यहाँ पे लिमिट का सबका वैल्यू रख दिया जाए। nh का वैल्यू क्या है तो 3 क्या था तो 3 इंटू 3 माइनस 0 3 इंटू सॉरी 2 पहले 2 होता तब 3 होता माइनस 0 बटा 6 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 0 बटा 2 0 बटा 2। यहाँ पे 3 तिया 9 3 दूना 6 बटा 6 प्लस 3 तिया 9 बटा 2 6 कैंसिल 9 प्लस 9 बटा 2। यहाँ पे जैसे एलसीएम लेते हैं 2 तो 9 2 18 प्लस 9 इक्वल टू 27 बटे 2। इसका आंसर आ गया जाके 27 बटे 2। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले जो भी सवाल होगा उसका 100% सॉल्यूशन क्वेश्चन में क्या करते थे, लेकिन अब की बार जो सॉल्यूशन की वो पहले रफ में आपको करके बताएं और वहां से हम डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखिए, वैल्यू लिख लिए जिसके कारण कि सवाल थोड़ा बहुत जल्द बन गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और कहीं भी आप लोगों को थोड़ा सा भी परेशानी दिखता है आप लोग बताने का प्रयास जरूर करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्यूशन जरूर से जरूर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर जो अगले जस्ट बताने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 5। ये तो आप लोगों का रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लेट i इक्वल टू -1 से 1 e टू द पावर x dx। तो यहाँ पे है e पावर x इंटू dx। आप लोग ध्यान बनाए रखें लास्ट तक और आप लोगों को कहीं भी समस्या आता है तो आप लोग बताने का काम जरूर करेंगे जिससे कि आप लोगों का डाउट दूर किया जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी समझने में परेशानियां हो तो आप लोग जरूर बताएंगे कहाँ आप लोग को परेशानी हो रहा है। यहाँ पे बताया जाए एफ एक्स का वैल्यू क्या हुआ ई पे पावर एक्स और यहाँ पे ए का वैल्यू जो ये है -1 और बी का वैल्यू है 1। तो NH का वैल्यू होता है b माइनस ए, बी का वैल्यू 1 और -1 माइनस प्लस 1 1 2। NH का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, NH का वैल्यू 2
इसमें भी पहले अगर f1 तो एफ ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है -1। यहाँ जैसे लिखते थे एफ ए बराबर ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स लिखते, लेकिन यहाँ पे ए का वैल्यू तो मेरे पास है तो यहाँ पे लिखेंगे एफ -1 बराबर ई पे पावर -1। अब इसी तरह से लिखेंगे ई पे ई, अब यहाँ ए प्लस एच तो यहाँ -1 प्लस एच, यहाँ पे लिखेंगे ई पे पावर -1 प्लस एच। फिर अगर यहाँ पे लिखते, सॉरी ये एफ था, एफ -1 प्लस एच। अब इसी में अगर अगला लिखते एफ -1 प्लस 2h तो क्या लिखते ई पे पावर -1 प्लस 2h, ई पे पावर -1 प्लस 2h। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, लास्ट में लिखते एफ -1 प्लस n-1 इंटू एच, यहाँ पे लिखते ई पे पावर -1 प्लस n-1 इंटू एच, यही लिखते हैं। अब यहाँ से जस्ट इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं। जब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि -1 से 1 ई पे पावर x dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस चलते चलते लास्ट क्या लिखते हैं एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देने का ये प्रयास करेंगे कि a प्लस n-1 इंटू एच, तो n-1 इंटू एच जैसे हुआ तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। इसमें आप लोगों को जहां भी होगा मान को सभी को रखते चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h, एफ ए का वैल्यू क्या था तो ई पे पावर -1, फिर अगला था ई पे पावर -1 प्लस एच प्लस ई पे पावर -1 प्लस 2h, इसी तरह से आगे ई पे पावर -1 प्लस n-1 इंटू एच, n-1 इंटू एच। अब यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू एच, अब यहाँ से ई पे पावर अगर -1 को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा शेष 1 प्लस यहाँ ई पे पावर -1 प्लस एच, इसका थोड़ा सा रफ समझ लो, जैसे ई पे पावर -1 प्लस एच है तो इसको हम लिख नहीं सकते ई पे पावर -1 इंटू ई पे पावर एच, क्योंकि जब दोनों का बेस समान है तो हम पावर को जोड़ सकते हैं। जब यहाँ से ई पे पावर -1 को हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, ई पे पावर एच यहाँ पे बचते जाएगा, यहाँ पे क्या होगा ई पे पावर एच, ई पे पावर 2h। इसी तरह से आगे हम लोगों के पास जो होगा शेष पार्ट बचते जाएगा, तो आप लोग ध्यान देने का काम करेंगे। फिर इसी तरह से आगे चलते चलते यहाँ पे हम कहाँ पहुंच जाएंगे ई पे पावर n-1 इंटू एच, n-1 इंटू एच। अब यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 h ई पे पावर -1, और यहाँ से हम आपको बताए थे ये किसमें आ गया था जीपी में, जीपी का फार्मूला भी आप लोगों को बताया गया था। जीपी का फार्मूला आप लोग ध्यान देंगे, मान तो हम वही लिख देंगे, जीपी का फार्मूला ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसी तरह चलते चलते लास्ट हो जाता है। इसमें हम आप लोगों को एसएन में फार्मूला बताए थे, एसएन बराबर ए प्लस आर पे पावर n-1 बटा r-1, या एक फार्मूला बताए थे एसएन बराबर ए, सॉरी ये इंटू में रहता है ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर n बटा 1 माइनस आर। तो ये कब फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ पे जब r में 1 घट रहा है मतलब यहाँ पे r बड़ा होगा और 1 छोटा होगा, और यहाँ पे 1 में घट रहा है मतलब 1 बड़ा होगा और r छोटा होगा, ये दोनों कंडीशन है। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी चलेंगे। तो यहाँ पे जो है ए के स्थान पे क्या है, जैसे यहाँ पे मेरा शुरुआत में क्या है ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे शुरुआत में है ए के अकॉर्डिंग यहाँ शुरुआत में क्या है 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू, फिर यहाँ पे क्या है आर पे पावर n, और यहाँ 1 माइनस आर, पहले इसको निकाल के देखा जाए कि 1 से छोटा है या बड़ा है। तो सेकेंड पार्ट आर निकलेगा कैसे, तो आर निकालने के लिए हम लोग करेंगे
ई पे पावर एच बटे 1। 1 से जब भाग देंगे तो इसका जो भी वैल्यू आएगा ये 1 से छोटा आएगा, ये 1 से बड़ा वैल्यू इसमें नहीं है। तो 1 से जैसे अगर बड़ा वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस ई पे पावर लास्ट क्या था तो NH, इसमें लास्ट क्या है तो NH, एग्जाम में लास्ट था R पे पावर n, तो इसीलिए कि यहाँ सॉरी यहाँ AR पे पावर n, तो यहाँ पे R पे पावर n हो गया, तो यहाँ था NH, तो यहाँ पे होता ये है n सॉरी ये है NH बटे n और h दोनों एक जैसा लग रहा था 1 माइनस R, R ये यहाँ पे क्या है e पे पावर h, और ये एक सब में ना कुछ तो एक मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए कि ये एक जो है वो क्या है a का वैल्यू है, ये नीचे वाले जो है n नहीं है h, सिर्फ यहाँ पे एक n है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो ये जो हम बताए ये आप लोगों को एक जीपी का टर्म था जो कि आपके क्लास 11th में है, जीपी इसको की बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे आप लोग उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए। अगर आप लोगों को इसमें भी अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप लोग जरूर बताएंगे। इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो h है इस h को हम डिवाइड के फॉर्मूले में इससे पहले भी भेज रहे थे, जैसे 1 इंटू 1 माइनस ई पे पावर NH बटे 1 माइनस ई पे पावर h, ये h जो यहाँ पे गुना में था ये इसको यहाँ पे हम भेज के भाग में तो लिख सकते हैं, और भाग में जैसे लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग आप लोग को सोचना पड़ेगा कि इसका मान क्या हो जाता है 1 लिमिट में, जैसे इसका मान को ध्यान दिया जाए, अगर लिमिट h टेंस टू 0 हो 1 माइनस ई पे पावर h बटा h हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 ई पे पावर -1, यहाँ पे 1 माइनस ई पे पावर NH बट इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा नीचे 1, नीचे हो गया जाके आप लोगों का वैल्यू 1 हो गया। तब यहाँ पे सबका मान को रख दिया जाए, सबका मान को रख दिया जाए, यहाँ ई पे पावर -1 रहने दिया जाए, 1 माइनस ई पे पावर NH का वैल्यू क्या निकाले थे तो 2, NH का वैल्यू निकाला गया था 2 आप लोगों के पास जस्ट, यहाँ पे जो था NH का वैल्यू सॉरी यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एक मिस्टेक ये हो गया है, यहाँ पे जो लिखे गए थे फार्मूला पे ध्यान नहीं दिए, ये जो था e पे पावर h जो था ये फार्मूला होता है e पे पावर h -1, इसका वैल्यू होता है 1, तो e पे पावर h, तो यहाँ पे e पे पावर h नहीं था, यहाँ से अगर माइनस को कॉमन कर देता ये जाके माइनस वाला प्लस होता और प्लस वाला माइनस होता, तो ये माइनस को हम कहाँ पे जाके यूज कर लेंगे, तो हम जस्ट इसके ऊपर यूज कर लेंगे, मतलब इसको हम घुमा के यहीं पे लिख देते हैं, नहीं होता तो हम एक स्टेप करके ही दिखा देते, इसको छोड़ दिया जाए, एक स्टेप हम करके बता रहे हैं। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 -1, ऊपर में माइनस से गुना करेंगे तो e पे पावर NH n और h, अब -1 बटे ई पे पावर h -1 बटे h, अब ये नीचे वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 ई पे पावर -1 पावर NH -1, तो अब यहाँ पे इसका मान रखा जाए ई पावर -1 ई का स्क्वायर माइनस, अब -1, अब ये पावर में -1 यहाँ पे सॉरी ध्यान दिया जाए, अब ये e पे पावर -1 इसको नीचे अगर लिखेंगे तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा, ई स्क्वायर -1 बटा ई, यहाँ से फैक्टर कर दिया जाए ई स्क्वायर बटा ई है -1 बाई ई स्क्वायर से ये स्क्वायर कैसे यहाँ पे क्या बचा ई है -1 बाई ई है -1 बाई ई, इसको ध्यान रखा जाए। अब ये आप लोगों का रिजल्ट रहा, उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को यथासंभव प्रयास किए समझाने का, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में भी पूछा गया है इस चैप्टर से, तब ध्यान पूर्वक अगर पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं बनेगा। और इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी
हम पढ़ा देते हैं, आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। तो जो भी है अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर दें, और जिस किसी का सिलेबस जहाँ पे हम रोक के रखे हुए हैं वहां से अब सिलेबस आप लोगों का कंटिन्यू रहेगा। आप लोग टेंशन ना लें, हम आप लोगों को अब एग्जाम से पहले पहले तक फुल सिलेबस कराएंगे, इसीलिए कि आप लोग मेहनत से पढ़ें और आप लोगों को डेली इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। इसी बीच में बस ऐसे कुछ हेल्थ इश्यू के कारण आप लोगों को क्लास पढ़ाने में थोड़ा सा समस्या हो रहा था। 9 4 9 है या 4 है बुक में? सॉरी 0 है, शून्य शून्य, ये 9 नहीं है, शून्य शून्य है। x प्लस e पे पावर 2x dx। अपना क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन जो है यही है। आप लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन को। अब इसमें सब मान को दर्शाया जाए, जैसे सबसे पहला तो एफ एक्स के अकॉर्डिंग x प्लस ई पे पावर 2x। लोअर लिमिट ए का मान तो 0, बी का मान 4, NH का वैल्यू b माइनस ए, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। अब यहां से आप ध्यान देंगे, अब फिर इसमें मान को रखते जाना है। पहला क्या एफ ए बराबर यहाँ पे रखते x प्लस ई पे पावर 2x, लेकिन एफ ए का मान दिया हुआ है 0, यहाँ पे रखेंगे 0 और प्लस ई पे पावर 2 गुना 0, इसका वैल्यू क्या होगा 1। अब इसी में अगला वैल्यू है f 0 प्लस h, इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे h, तो h तो यहाँ से क्या हो जाएगा h प्लस ई पे पावर 2h। अब इसी तरह से यहाँ से 0 अब क्यों लिखेगा डायरेक्ट 2h, तो बराबर 2h प्लस ई पे पावर 2 दूना 4h, 2 दूना 4h। इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा और लास्ट में क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू एच, क्योंकि a का वैल्यू 0 है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 इंटू एच प्लस ई पे पावर n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा उम्मीद करते हैं। आप लोग ध्यान से इसको एक बार देख लेंगे, इसके बाद फिर जो है जस्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा रहा है और आप लोग ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करें। और आप लोग एक बार सही से अगर पढ़ ले तो आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ध्यान देंगे, चूंकि 0 से 4 x प्लस ई पे पावर 2x dx, क्वेश्चन तो यही है। इसमें क्या लगाते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h a प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों का यही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 h, एफ ए का वैल्यू जस्ट हम आपको निकाल के दिए थे, एफ ए का वैल्यू क्या है तो 1 प्लस ए प्लस एच का वैल्यू यहाँ पे h प्लस ई पे पावर 2h, फिर एफ ए प्लस 2h का वैल्यू तो 2h प्लस ई पे पावर 4h। इसी तरह से आगे कंटिन्यू n माइनस 1 इंटू एच प्लस ई पे पावर n माइनस 1 इंटू एच। यही जो था अपना वैल्यू था, जिसमें आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहां से अब इसका वैल्यू रखा जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो यहां से जो है पहले h वाले जो टर्म है, h वाले टर्म को हम लोग साइड करने का काम करेंगे। मतलब यहाँ से h, ये जो h प्लस 2h, h प्लस 2h प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये एक टर्म हो गया। फिर यहाँ पे प्लस
1 प्लस ई पे पावर 2h ई पे पावर 4h, यहाँ से ये ई पे पावर n माइनस 1 इंटू एच, 1 माइनस सॉरी n माइनस 1 इंटू एच। इसी के अकॉर्डिंग आप ध्यान देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसमें से h को अगर कॉमन करेंगे तो ये होगा 1 प्लस 2 प्लस n माइनस 1, और ये जो है ये बन गया अपना जीपी, जस्ट अभी जो बताए थे जीपी, जिसमें a का वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 1 माइनस ई पे पावर 2nh अब बटा 1 माइनस ई पे पावर 2h, यहाँ पे 1 और इसमें 1 तो सब में मल्टीप्लाई तो वो a हो जाता है, तो 1 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जैसे हुआ तो फिर ई पे पावर 2h वो क्या है r ई पे पावर 2h, और यहाँ पे ये होगा n तक जाएगा तो 2h तो 2nh, r पे पावर n होता है तो r पे पावर n होता है, लेकिन ये 2h में है तो ई पे पावर 2nh, ये 1 माइनस में फार्मूला से होता है, ये 1 तो a का वैल्यू है। यहाँ हमको लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद जो लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h, इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2 प्लस, अब यहाँ जो इसका मान है ये क्या है 1 माइनस ई पे पावर 2nh बटा 1 माइनस 2h, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाना है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखें। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h से मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर, और h स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा nh इंटू nh माइनस 1/2, ये h से इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में आएगा तो इसको हम डिवाइड में कर सकते, इसका माइनस को कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करेंगे तो ऊपर 2nh ये माइनस में, नीचे भी माइनस कॉमन करेंगे ई पे पावर सॉरी ये 2h ना है, ई पे पावर 2h माइनस 1, और यहाँ जो h मल्टीप्लाई करते उस h को यहाँ डायरेक्ट डिवाइड में भेज दिए। अब लिमिट में भी जस्ट तुरंत बताए थे, लिमिट में अगर फिर इसका मान भी पूछा जाए, चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 ई पे पावर 2h माइनस 1 बाय अगर 2h दिखे, इसका मान हो जाता है 1। अब इसको हम 2h के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, अब 2h के फॉर्मेट में इसको चेंज करना है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 nh इंटू nh माइनस 1 बटे 2 प्लस ई पे पावर 2nh और ये माइनस 1 ये डायरेक्ट में है, बट ऊपर हम इसके ऊपर जो है 2 से इसे मल्टीप्लाई और 2 से भाग तो कर ही सकते थे, यहाँ पे क्या लिखते हैं 1/2 को हम यहाँ पे साइड कर दे, ई पे पावर 2h माइनस 1/2h। अब बताएं, अब इसका मान जो है, इसका मान तो 1 हो जाएगा, यहाँ से लिमिट को हम हटा रहे हैं, NH का वैल्यू क्या निकाले थे तो ध्यान पूर्वक देखा जाए, NH का वैल्यू क्या था तो 4, NH का वैल्यू 4, NH का वैल्यू 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1/2 ई पे पावर 2 गुना 4 माइनस 1, और ये पूरे का वैल्यू क्या होगा नीचे 1। अब इसको सोल्यूशन किया जाए तो 4 इंटू 4 में से 1 गया 3/2 प्लस 1/2 ई पे पावर 8 माइनस 1 ई पे पावर 8, तो यहाँ पे हो गया 2 दूना 4 3 दूना 6 3 दूना 6, यहाँ पे जैसे होता, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया NH यहीं पे कहीं पे छोड़ के आगे बढ़ गए, हाँ यहाँ जैसे मल्टीप्लाई किए थे h से, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होता है h का वैल्यू यहाँ पे क्या लगाते, सॉरी यहाँ पे h रहता, h से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, यहाँ पे होता है 0 और 4 में से 0 को अगर माइनस करते तो 4 रहता है, यहाँ पे 4 ही होता, यहाँ पे 4 होता, और ये हो जाता आप लोगों का 4 चौक 16,
तो ये काट जिसे दिया 4 दूना 8, यहाँ पे क्या होता 8 अब प्लस 1/2 e पे पावर 8 माइनस 1। अब इसका जो एलसीएम जैसे लिया जाता है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 8 दूना 16 प्लस e पे पावर 8 माइनस 1। जैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे 16 में से 1 गया 15 प्लस e पे पावर 8/2 e पे पावर 8/2। तो यहाँ से 1/2 को हम कॉमन कर लेते हैं। 1/2 को अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 15 प्लस e पे पावर 8। 15 प्लस e पे पावर 8। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे मिस्टेक क्या हुआ था, जब यहाँ पे NH से मल्टीप्लाई कर रहे थे H से, NH ये NH इसमें H से मल्टीप्लाई होता तब ना, फिर HS कॉमन लेते थे, एक H यहाँ एक H यहाँ पे H स्क्वायर होता, तो यहाँ पे जैसे H होता फिर यहाँ तक हम H के साथ आते, फिर यहाँ जब H लिमिट हटाते तो H के अकॉर्डिंग यहाँ मान 0 होता, ये होता तो यहाँ 4 ही रह जाता, तो 4 मल्टीप्लाई 4 2 से ये 2 बार में तो 4 दूना 8 प्लस इधर तो है e पे पावर 4 दूना 8 माइनस 1, नीचे 1 तो को हटा दिए, फिर यहाँ से फिर 8 प्लस 1/2 e पे पावर 8 माइनस 1। एलसीएम लिए तो 2 8 दूना 16 प्लस e पे पावर 8 माइनस 1। 16 में से 1 गया 15, 16 में से 1 गया तो क्या बचा 15 प्लस e पे पावर 8/2। अब यहाँ जो है इक्वल टू 1/2 15 प्लस e पे पावर 8। ये हो गया आप लोगों का चैप्टर जो 7.8 द इंड। जस्ट इसके आगे बहुत जल्द आप लोगों को जस्ट इसके अगले क्लास में 7.9 1 से 2 क्लास में आपको 7.9 7.10 और 7.11 तक बहुत जल्द हम आपको क्लियर कर देंगे। तो आप लोग कंटिन्यू डेली जो है क्लास को आप देखते रहेंगे, जहां भी आप लोगों को समस्या दिखे वहां पे जस्ट आप लोग मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे और आप लोगों को जो है इस सवालों का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगर आप लोगों को कहीं भी अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यहाँ पे हम उस क्वेश्चन को पुनः आपको समझा के बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।